हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने नेस्टेड व्हाइल लूप की बात की थी, तो इसे हम डिलीट कर लेते हैं। ये हमारा 38 ट्यूटोरियल है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, एक सेकंड, यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारा 38 ट्यूटोरियल है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम रिलेटेड टू व्हाइल लूप, जो हमारा व्हाइल लूप से रिलेटेड होगा, व्हाइल लूप। तो इसमें मेनली करेंगे क्या, हम यूजर से मांगेंगे एक वैल्यू। ठीक, यूजर से बोलेंगे एंटर अ वैल्यू। यूजर से कोई भी एक नंबर डलवाएंगे, 2 डिजिट 3 डिजिट, इस टाइप का कोई नंबर डलवाएंगे। और करेंगे क्या, फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने डाला, फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने डाल दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 डालने के बाद में हम उसे क्या रिटर्न करेंगे, हम उसे रिटर्न करेंगे यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4, जिसका हम, ये हमारी अंदर की प्रोसेसिंग, मतलब ये हम करेंगे। बट हम उसे जो देंगे वो हम देंगे 10, जो इसका सम होता है। ठीक, तो यही प्रोग्राम हम बनाएंगे कि वो किसी भी टाइप का कुछ भी नंबर डाल दे तो उनके डिजिट्स का सम आ जाए। साउंड्स इंटरेस्टिंग कि ये किस तरह होगा, आप ट्राई करके देखिए ये किस तरह होगा। इसमें मैं आपको एक गैस दे देता हूं। यहां पर हम इसे एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। जिस तरह हम स्ट्रिंग्स के फर्स्ट कैरेक्टर को उठाते हैं, फिर सेकंड कैरेक्टर को उठाते हैं, फिर थर्ड कैरेक्टर को उठाते हैं, उसी तरह हमें ये करना है। मैं करके दिखाता हूं, देखिए। यहां पर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं दिखाता हूं, एक सेकेंड। पहले तो इन चारों लाइन्स को करता हूं मल्टी कॉमेंट, एक सेकेंड, ये ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ हो गई है। अब यहाँ पहले तो एंटर मार के से स्क्रॉल ऊपर कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे यूज़र से एक नंबर, उसके लिए एक वेरिएबल बनाया नंबर, ठीक है। अब नंबर लेने के बाद हम करा लेंगे इनपुट। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें मैक्सिमम उसे ट्रीट करना है एज अ स्ट्रिंग। स्टार्टिंग में हमें उसे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करना है, तो हम उसे इनपुट में मतलब INT बोले तो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक मैसेज लिख देते हैं, एंटर अ नंबर, एंटर ए नंबर। हम यूज़र से एक नंबर ले लेंगे, यहाँ यूज़र एक नंबर दे देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो उन्हें जाकर एक बार चेकआउट कर लो। कंप्लीट पाइथन कोर्स के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें 38 ट्यूटोरियल है ये। ठीक, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल लूप में हम करेंगे क्या, इस व्हाइल लूप को हमें जब तक चलाना है जितनी उसकी डिजिट्स है। फॉर एग्जांपल अगर 4 डिजिट्स हैं तो उसे 4 टाइम चलाएंगे, 5 डिजिट्स हैं तो 5 टाइम चलाएंगे, 3 डिजिट्स हैं तो 3 टाइम चलाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करना होगा, i = जो होगा 0। आपको i = 0 का एक यूज और है, अभी बताऊंगा आपको। ठीक, तो उससे हम कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि यूजर ने कितने डिजिट का नंबर डाला है, और वो हम फाइंड करेंगे लेन की मदद से, लेन फंक्शन की मदद से। यहाँ पर लेन के अंदर हम पास कर देंगे नंबर को, तो ये बता देगा कि ये 4 डिजिट है 3 डिजिट है, क्योंकि ये बता देता है कि स्ट्रिंग कितने डिजिट का है, ये हमें बता देगा। ठीक, तो ये बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने डाला 1 2 3 4, तो इसके अंदर ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर स्ट्रिंग है, और यहाँ एक लेन फंक्शन कॉल हो रहा है जो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, जो यहाँ रिटर्न करेगा 4। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आ गई है 4। ठीक, तो अब यहाँ चेक करेंगे i, इसे कब तक चलाएंगे, जब तक हमारी i की वैल्यू लेस देन रहेगी इस नंबर से जो कि है 4। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है 4, ठीक है। कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद में हम यहाँ क्या करेंगे, हमें एक वेरिएबल चाहिए टोटल, जो इन सारी वैल्यूज के सम को होल्ड करे। टोटल की वैल्यू स्टार्टिंग में रख देंगे 0। कॉमन सी बात है भाई, कोई भी सम है स्टार्टिंग में 0 ही होगा। ठीक, तो उसकी वैल्यू को इस लूप के अंदर हम अपडेट करेंगे, टोटल = टोटल प्लस। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, जिसे हम इस तरह करेंगे, टोटल प्लस = ठीक है। लेकिन वापस आपको समझाने के लिए टोटल = टोटल प्लस। अब इसमें किस चीज़ का प्लस करेंगे, ये चीज़ देखो। सबसे पहले अगर फर्स्ट बार चल रहा है ये लूप, तो हम फर्स्ट को उठाएंगे, 1 को उठाएंगे,
और सेकंड टाइम में इसकी सेकंड डिजिट को उठाएंगे, थर्ड टाइम में थर्ड डिजिट को उठाएंगे और फोर्थ टाइम में फोर्थ डिजिट को उठाएंगे। तो फोर्थ कैरेक्टर को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। पहले तो इसे किस तरह हमें यहाँ पर यूज करेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग किस तरह हम यूज करते थे, नंबर, ये हमारा कोई भी वेरिएबल है और स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद में 0 पास करते थे, फिर सेकंड के लिए 1, फिर उसके लिए 2, फिर 3। ठीक है, तो यहाँ हम पास कर देंगे i, क्योंकि i की वैल्यूज वही होगी, फर्स्ट टाइम पे 0 होगी, उसके बाद 1 हो जाएगी, उसके बाद 2 होगी, उसके बाद 3 और लास्ट में 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। बट ये हमारा एक स्ट्रिंग कैरेक्टर रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने आपको लास्ट वीडियो अपनी स्टार्टिंग वाली वीडियोस में जब ये बताया था तो आपको बताया था कि निशांत में से अगर हम कोई एक कैरेक्टर उठाना चाहें, फॉर एग्जांपल NI में से i उठाएंगे तो उसमें सेकंड कैरेक्टर पास करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, एक सेकंड, और ये निशांत था, ANT, निशांत का अगर हमें सेकंड कैरेक्टर उठाना था तो हम इस तरह कर रहे थे 1। ठीक, तो ये यहाँ पर i दे रहा था, क्योंकि ये स्ट्रिंग कैरेक्टर देगा तो इसे इंट में हम कन्वर्ट करेंगे पहले, क्योंकि हमें इसके साथ एडिशन परफॉर्म करना है और एडिशन हमारा सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के साथ हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ तो प्लीज़ स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको, मैं तो कहूँगा आप थोड़ा इसी स्पीड पे देखें, नहीं तो आप स्पीड तेज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम कर देंगे i की वैल्यू अपडेट, नहीं तो ये हमारा इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, i + = 1। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा काम पूरा हो गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, टोटल ऑफ, कुछ भी हम मैसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिखेंगे टोटल ऑफ कैरेक्टर्स इज, यहाँ लिखा और यहाँ लिख दिया टोटल। तो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पर बन गया है और इस प्रोग्राम के अलग अलग आउटपुट्स दिखने के लिए हम यहाँ इसे एक वाइल ट्रू लूप के अंदर बंद कर देते हैं, जिससे कि ये हमारा प्रोग्राम लगातार चलता रहे। सेलेक्ट किया और एक टैब दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया और यहाँ होने के बाद में इसे रन किया, रन मॉड्यूल किया, उसके बाद ओके कर दिया। इसे ओके करेंगे तो ये हमारा प्रोसेस हो रहा है। एक सेकेंड, इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था ये इसके लिए बोल रहा है कि फर्क पैदा, हमने उसे कमेंट आउट कर दिया है। तो ये इसने एंटर अ नंबर बोल दिया। एंटर अ नंबर बोलने के बाद वही अपने एग्जाम्पल को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 एंटर दबाते हैं, टोटल ऑफ कैरेक्टर इज 10, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब वैल्यूज को चेंज करके देखेंगे, 1 2, वाओ, देखा बिल्कुल सही काम कर रहा है। 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं है। 87 लगा लीजिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए चाहो तो। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था। मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया। एक बार इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ, ये किस तरह वर्क कर रहा है, इसके अंदर की प्रोसेसिंग क्या हो रही है, वैल्यूज किस तरह वेरी कर रही हैं। ठीक, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ वैल्यूज हमारी किस तरह वेरी कर रही हैं इसमें। यहाँ ये वैल्यूज स्टार्टिंग में i और टोटल की वैल्यू 0 है। अब यहाँ बताते हैं चेंजेस किस तरह हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ बताएंगे टोटल की वैल्यूज और ये हुई i की वैल्यू। स्टार्टिंग में कितनी है टोटल की वैल्यू, 0, स्टार्टिंग में 0 है और i की भी 0 है, 0 है ना, 0। तो होगा क्या, सबसे पहले ये चेक करेगा क्या ये जो 0 है, ये जो 0 है क्या ये उस नंबर से छोटा है। फॉर एग्जांपल वही हमारा ले लेते हैं 1 2 3 4, तो उसका करेक्टर कितना था, 4। तो क्या ये 0 हमारा 4 से छोटा है, जी हाँ बिल्कुल छोटा है। तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद में यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 की बात करें, पहले तो आपको लिख देता हूँ, आप वरना सोचोगे बताना क्या प्रोग्राम है ये। 1 2 3 4 और इसका हमने करा था लेन, जिसने हमें रिटर्न किया था 4, और इसे कर देते हैं कमेंट। ठीक है,
तो ये मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया कि हम इसके साथ डील कर रहे हैं अभी, ताकि आपको एग्जाम्पल अज्यूम कर सकें अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ हमने इसके फर्स्ट कैरेक्टर को उठा लिया और फर्स्ट कैरेक्टर उठाने के बाद यहाँ 1 रख दिया और इसका आउटपुट हो गया यहाँ पर 1। इसका आउटपुट 1 हो गया और इस वैल्यू को अब यहाँ पर अपडेट कर दिया 1। फिर चेक हुआ क्या 1 हमारा छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो इस वैल्यू के साथ अब सेकंड वैल्यू को एक्सेस करा, 1 + 2 हो गया, जो वैल्यू हो गई अब 3। ठीक, उसके बाद अब यहाँ एक चेंजेस हो गए, 1 की जगह यहाँ हो गई वैल्यू 2, और 2 होने के बाद में वापस चेक हुआ क्या 2 हमारा 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो छोटा है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है 2 के बाद में 3, यहाँ 3 के साथ प्लस हुआ और 3 + 3 हो गया आपका 6। अब फिर से अपडेशन हुआ, वैल्यू हो गई 3। क्या 3 हमारा 4 से छोटा है? जी हाँ, बिल्कुल छोटा है। तो छोटा होने के बाद में उसका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, 3 के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है 4। 4 एक्सेस हुआ हमारा, 4 एक्सेस हुआ तो यहाँ वैल्यू कितनी हो गई 10। ठीक, तो 10 हो गई। 10 होने के बाद में ये वैल्यू अपडेट हुई 4, और 4 होने के बाद में यहाँ चेक हुआ क्या 4 हमारा छोटा है? जी हाँ, नहीं, बिल्कुल छोटा नहीं है। तो देखिए अपडेटेड वैल्यू है हमारी 10 और यही वैल्यू यहाँ हो गई प्रिंट। ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पर आकर एंड हो गया। तो आई होप गाइज कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। डाउट क्लियर हो गया हो तो गाइज कमेंट करो यार, कमेंट करोगे ना तो उससे क्या होगा, फीडबैक आता है, तो कमेंट कीजिए। आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से उसे लाइक कर दो। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।